आफ्ताब इकबाल साहब मिल गए हैं? घर पहुंच गए? हाँ, आफ्ताब इकबाल साहब मिल गए हैं जी। और वो ये नहीं बताया उन्होंने कि कैसे मिले। अब इल्ज़ाम लगाए ना, यूए की थोड़ा सा क्विकली। यूए की हुकूमतों पे इल्ज़ाम लगाए वो, जैसे पाकिस्तान पे लगाते हैं। तो वहाँ हो सकता है गिरफ्तार हुए, मुझे नहीं पता गिरफ्तार हुए किस बुनियाद पे हुए हैं, किस जुर्म में हुए हैं, क्या वजह है, किस शक पे हुए हैं, कुछ नहीं पता। उन्हें बताना चाहिए क्योंकि वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो कौम के बच्चों को गुमराह करते हैं। कौम के बच्चों पे कर्ज है उनकी तरफ से सवाल का जवाब आना कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया, उन्हें क्यों गायब किया गया दुबई एयरपोर्ट पे। और इसलिए भी कि एक सादिया बासी है, बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट है वैसे बाय द वे, अच्छा, इस्लाम यहाँ इस्लामाबाद में इन्होंने साफत किया, अब ये दुबई में होती हैं, थोड़ा सा क्विकली यूए में होती बताएंगे। हैं। उन्होंने कल एक ट्वीट किया बड़ा मजेदार, मैं ये ट्वीट पे बात रखूंगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। बस ट्वीट सही में है। उन्होंने क्या कहा आफ्ताब इकबाल को, जिन्होंने मुझे नोटिस भिजवाना था, लीगल नोटिस, 5 महीने पहले धमकी दी थी, जिसपे मैंने ये कहा था कि मलिक रियाज से पैसे लेके चैनल के नाम पे खा गया, मुझे मेरे ब्रिगेडियर प्रोड्यूसर गफार डांट रहे के हैं, साथ थोड़ा सा मिलके जल्दी। और जनरल फैज के साथ मिलके। उन्होंने कहा आफ्ताब इकबाल साहब, सादिया बासी ने कहा, मैंने नहीं कहा। आफ्ताब इकबाल को और आदिल राजा समेत तमाम कॉपी पेस्ट यूट्यूबर्स को जवाब देना चाहिए कि आफ्ताब इकबाल अजमान की रियासत में अपने घर में आराम फरमा रहे हैं। और यह भी बताना चाहिए कि वो पैसों के जाती लेन देन के हवाले से यूएई में कितने मुकदमात में पकड़े जा चुके हैं। कैसी बड़ी खबर है। और मलिक रियाज से उनके लेन देन के क्या तनाज़ात हैं, बसूरत दीगर यूएई और पाकिस्तानी एजेंसियों पर इल्जाम तराशी में आफ्ताब इकबाल भी मुलव्विस समझे जाएंगे। ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज ये है, हाँ। सादिया बासी ने कहा है, मैंने नहीं कहा। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जल्द मलिक रियाज दुबई में आफ्ताब इकबाल पर मुकदमा दर्ज करवाएंगे। उम्मीद है अगर आफ्ताब इकबाल साहब दोबारा पकड़े गए तो अगवा के इल्जाम नहीं दोहराए जाएंगे। और मलिक रियाज इसी के आफ्ताब साथ ही हम इकबाल पे क्लोज किस करेंगे। चीज का मुकदमा दर्ज करवाएंगे? चले, क्या? ये आने वाले कौन से? वो वो ब्रिगेडियर गफ्फार, पैसे, चैनल, सही है, ये कितने तो बड़ी अरब रुपए डिटेल्स गए आप थे? हमें पहले भी दे चुके हैं। कितने अरब रुपए गए थे? आई डोंट नो। और सही ये है। मैंने नहीं कहा, सादी बासी ने कहा। ठीक। आरिफ अलवी साहब का बयान भी आया है। आरिफ अलवी साहब उन्होंने की क्या भी बात यही करनी है। कहा है कि 1 महीने के अंदर इमरान खान रिहा देखिए हो आरिफ जाएंगे। अलवी साहब का मुझे नहीं समझ आई कि वो सदर पाकिस्तान तो बन गए हैं, ज़ाहिर है एक ओहदा है, मुंतखब हैं, इस वजह से उनका एहतराम भी करना पड़ता है, लेकिन इंतहाई वो फजूल, गैर जिम्मेदार और एक बेहिस और घटिया बात करते हैं। मैंने तो ये नोट किया है। आज मसलन उन्होंने आज या कल उन्होंने जो कहा है कि डी चौक को धो दिया गया 26 नवंबर के बाद, ये आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान के तौर पे इस इमारत में बैठा रहा है ऐवान सदर में, जिसके सामने डी चौक है, इसे आज भी नहीं पता डी चौक कहाँ है। ये शख्स इतना कम अकल और नाफहम है अपने इस सारे मामलात से और इस शहर के इस एक सड़क से, इसे इतना नहीं पता डी चौक है कौन सा। कहते डी चौक को धो दिया। ये डी चौक का तो नाम ही है ना, खाली डी चौक तो कोई गया ही नहीं है। डी चौक तो डी बेलारूस चौक का वो सदर जगह है ना बैठा हुआ था। जो हो जो सकता सबको है पता है डी जिसका। चौक को धो दिया। डी चौक से पहले डी चौक ऐवान सदर है, जहाँ पे ये बैठता रहा, और इसको ये नहीं पता कि ऐवान सदर के सामने डी चौक है। इतना इसका जोग्राफिया कमज़ोर है। ये बदकिस्मती इस मुल्क में मुसल्लत किया इसको सो कमर मीन। बाजवा ने, आसम सलीम बाजवा ने, जनरल फैज़ ने, आसिफ गफूर ने, साकिब निसारों ने, आसिफ सईद खोसों ने, इस तरह के, और हमारे ये यूट्यूबर जो खुद डॉलर कमाते हैं, लोगों को कहते हैं डॉलर ना भेजें। ये शख्स इस ऐवान सदर की बिल्डिंग में बैठा रहा, इस ये नहीं पता इसकी दफ्तर के सामने डी चौक है, जहाँ में बेलारूस का सदर भी था, हो सकता है उसको धो दिया, आई डोंट नो। उसके बाद एक्सप्रेस चौक है, आधे किलोमीटर के बाद उस एक्सप्रेस चौक पे कंटेनर्स लगे हुए थे। उसके फिर आधे किलोमीटर बाद चाइना चौक है, ये हमारे दफ्तर के जो पीछे है। यहां तक मुजाहिरीन आए, इससे थोड़ा आगे गए, लेकिन एक्सप्रेस चौक तक भी शायद नहीं पहुंच पाई, एक दो लोग इक्का दुक्का पहुंचे। यहां से ऑपरेशन यहां नहीं हुआ, यहां से उन्हें पीछे धकेला। ये चाइना चौक, तीसरा चौक डी चौक, याद रखे डी चौक, एक्सप्रेस एक्सप्रेस चौक। चौक, चाइना चौक। चाइना चौक के बाद आता है कुलसूम कुलसुम। प्लाजा चौक, जो यहां से 1 किलोमीटर दूर है। वो है कुलसूम हॉस्पिटल चौक, 1 किलोमीटर। ऑपरेशन। ऑपरेशन वहां भी नहीं तकरीबन हुआ, लेकिन वहां झगड़ा हुआ, आगे पीछे होते रहे। वहां से आगे आधा किलोमीटर आगे जाएं तो नादरा चौक आता है। नादरा चौक से मजीद आधा किलोमीटर आगे जाएं तो सेंट टॉरस आता है। सेंट टॉरस पे गाड़ी थी। अब आप हिसाब लगा लें,
डी चौक, एक्सप्रेस चौक, चाइना चौक, कुलसूम हॉस्पिटल चौक, नादरा चौक और फिर सेंटोरस, ये 6 हैं। वहाँ था, वहाँ से आगे वो आए हैं नादरा तक, वहाँ ऑपरेशन हुआ है। और नादरा के बाद कुलसूम हॉस्पिटल चौक पे आके वो गाड़ी खड़ी रही, वहाँ से फिर बुशरा बीबी और अलीमीन गंडापुर फरार हो गए, उमर अयूब भी साथ फरार हो गया। अब आप मुझे बताएं, आधे घंटे बाद तो वहाँ था तारड़ था, खुद वहाँ मीडिया के लोग अब कह रहे हैं कि हम वहाँ मौजूद थे। कब किसने धोया वो डी चौक? झूठ बोलते हुए इस उम्र में इंसान को इतनी शर्म आनी चाहिए। मैं बहुत छोटा हूँ लेकिन रात को सोता हूँ, सोने के लिए लेटता हूँ बेड पे तो कब्र याद आती है कि यार करीब आ गई है। आरिफ अलवी से मैं सिर्फ ये पूछता हूँ, साबिक सदर पाकिस्तान रहे, उस मुल्क ने इससे बड़ा ओहदा आपको क्या देना था? आपको रात को सोते हुए कब्र याद नहीं आती? अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे, सेहत करे, आप 200 साल आपकी उम्र हो, लेकिन बहरहाल एक एज तभी एज होती है। आप इस तरह के झूठ बोल के कौम के बच्चों को गुमराह किए जा रहे हैं। धो दिया, आपने देखा अपनी आंखों से। और ख़ुद कितनी मुनाफकत ये शख्स करता है कि पेशावर गया, वो तैमूर झगड़ा के साथ एक गाड़ी में बैठ के तस्वीर खिंचवाई 24 नवंबर को, जब वहाँ से रैली निकली है फाइनल कॉल की। उसके बाद कहीं नजर आया आपको 3 दिन? ये कहीं नजर आया 3 दिन? इतना बड़े ड्रामाबाज ये शख्स है, सदर पाकिस्तान तक बन गया। तभी बंदे को शऊर आ जाता, तभी शर्म आ जाती कि यार अल्लाह ने मुझे इतने बड़े ओहदे से नवाजा, मैं अपने ज़र्फ तो ऊंचा नहीं कर सकता तो गिराऊं तो ना। सही है, मुझे कह रहे हैं हमारे पास टाइम थोड़ा टाइम में शॉर्ट है। आखिरी बात तो करूंगा। अच्छा, उमर अयूब वाली भी, कर लें, उमर अयूब ने थोड़ा सा फिर जल्दी कहा, करें, बुशरा बीबी के बारे उमर में भी। अयूब ने फिर कहा प्रिज्यूम्ड डेड बॉडीज। जी, फिर शर्म नहीं आई। और वो एक गन का वो बता रहा था नेटो के पास होती है। इसका दादा जो था वो इतनी अमेरिका का डिटेल्स गुलाम बताइए, बंदा बना, यकीन करने पे मजबूर हो जाए कि शायद उन्होंने वो गन भी देखी होगी अपनी अमेरिका का आंखों से। गुलाम बनाने वाला इसका दादा। अमेरिका की दी हुई इंडस्ट्री खैरात में मिली इसके नाना को। ये इसके ख़ानदानी सारा हिस्ट्री है उमर अयूब की। बाप ने इसके पख्तून महाजर फसादात की इब्तदा करवाई कराची में, गौहर अयूब ने, जो खुद खालिस पख्तून भी नहीं था। उसने पख्तूनों और महाजरों को लड़वा दिया। अब ये बेटा मुसलसल झूठ बोले जा रहा है। और कितना बेहिस और सफाक है कि लोग, फ़र्ज़ करो अल्लाह ना करे कोई मर गया हो, उनकी ज़िंदगियाँ अल्लाह करे वो अपने माँ बाप के साथ, अपने घर वालों के साथ जाएं, रोज़ाना कह देते हैं प्रिज्यूम डेड, प्रिज्यूम डेड। मतलब कोई इसके बच्चे को किसी को कहे मिसिंग को, या किसी और को प्रिज्यूम डेड। 200 लोग, एक दो की बात नहीं हो रही, 200 लोग, 200 लाशें, 200 इंसान इस शख्स के लिए, बेहिस शख्स के लिए कोई अहमियत ही नहीं रखते। तो ये है चेहरे, ठीक है, हमें ये क्लोज जो करना है। मुज़ाकरात ख़राब करना चाह रहे हैं। खान साहब अगर बाहर आना भी चाहें, ये हैं वो लोग, पीटीआई की लीडरशिप, ये हैं वो लोग जो नहीं चाहते, जिसको फवाद चौधरी कहता है ना कि ये लोग खान साहब को बाहर नहीं आना देना चाहते। ये खान के नाम पे पैसे कमाना चाहते हैं यूट्यूबर्स और इस तरह के सियासतदान, जिसने हर हुक्मरान के बूट पॉलिश किए उमर अयूब ने और इसके बाप गौहर अयूब ने, हर हुक्मरान के 1990 से लेके आज तक, ठीक है। सिर्फ इक़्तिदार का जूठा खाने के लिए। और आज फिर ये वही हरकतें कर रहे हैं, कौम को गुमराह कर रहे हैं, कौम के बच्चों को। सही है, बुशरा बीबी काफी के बारे डांट में क्या बात डपट। करेंगे? बुशरा बीबी की आज मुलाकात हुई खान साहब से, क्या कोई उस हवाले से अपडेट है आपके पास? हुई है उनकी मुलाकात और उसमें उन्होंने ज़ाहिर है ब्रीफ किया होगा कि क्या हो रहा है अंदर खाते। असल बात तो आपको पता है खान साहब के साथ हो रही है डील। ये ऊपर की जो कमेटियाँ हैं ये तो कमेटी खेलते रहेंगे। असल बात खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हो रही है। बुशरा बीबी ऑन बोर्ड हैं, उनका क्या रोल होगा आने वाले दिनों में। अगर खान साहब को ट्रंप की इनविटेशन आ गई और वो कबूल हो गई और वो यहाँ से इनको जाने की इजाज़त मिल गई तो पीछे पार्टी कौन संभालेगा? अच्छा, कैसा? और उसी के खिलाफ हम थे, अब नहीं हैं। जाहिर है।